नमस्कार, मैं प्रीति। आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, सत्य, साहस और सेवा के साथ। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे। आज का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है जातिगत जनगणना। केंद्र सरकार ने आखिरकार बड़ा फैसला लेते हुए जातिगत जनगणना करने की घोषणा कर दी है। सवाल है, क्यों लिया गया ये फैसला? इसके पीछे राजनीति है या फिर सामाजिक न्याय? और अब आगे क्या होगा? जातिगत जनगणना यानी देश में हर जाति के लोगों की गिनती करवाना। आखिरी बार ये डेटा 1931 में आया था। 2011 में भी जातिगत जनगणना हुई थी, मगर तब सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए थे। अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अगली जनगणना में ये साफ तौर पर दर्ज किया जाएगा कि कौन व्यक्ति किस जाति का है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सहयोगी दलों ने इसकी जोरदार मांग की थी। राहुल गांधी ने भी बयान दिया है कि ये विपक्ष की जीत है। अब बात करते हैं कि जाति जनगणना का मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों है और साथ ही इसके बाद क्या बदलाव हो सकते हैं। जातिगत जनगणना का मतलब आइए आप सबको समझाते हैं। जातिगत जनगणना का मतलब है कि देश में किसी जाति के, किसी भी जाति के कितने लोग हैं, इसकी गिनती की जाएगी। इससे देश में जातियों के आंकड़े साफ साफ सामने आ जाएंगे। यह पता चल जाएगा कि किस जाति की हिस्सेदारी कितनी है। देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई थी। केंद्र जातिगत जनगणना कराती है और इसके आंकड़े जारी करती है। तो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इसके आंकड़े सामने आएंगे। 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन तब इसके आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए थे। इसकी जरूरत क्यों है, चलिए अब बात करते हैं। जातिगत जनगणना के सवाल से केंद्र और बीजेपी अब तक बच रही थी। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट अंतिम बार 1931 में सामने आई थी। उसके बाद इससे जुड़ी कोई रिपोर्ट नहीं आई। 1931 की रिपोर्ट और मंडल कमीशन के रिसर्च के अनुसार देश में पिछले वर्ग की आबादी 94% थी। जातिगत जनगणना यह आंकड़ा बढ़ सकता है। साथ ही देश में ओबीसी की आर्थिक और सामाजिक हालत में के बारे में भी पता चल जाएगा। इसके बाद क्या होगा? आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, हर वक्त हर खबर।